देखिए मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन आ चुका है। 2:21 हुआ, मैंने 900 क्वांटिटी का पैसा ऐड किया, 65,000। और मैंने सोचा बस मुझे रिकवर करके प्रॉफिट में आना है, 20 पॉइंट चाहिए मुझे ना। जब आप लगातार लॉस करते हो ना, तो कोई भी ट्रेड में जब हम एंट्री करते हैं तो उसको होल्ड करते हैं ज़्यादा। आज मुझे ग्रीन में क्लोज करना है, इसलिए मैंने ये पैसा डाला। मेरा सेटअप क्या रहता है नॉर्मली एवरीडे प्रॉफिट करने के लिए, 20-30 पॉइंट निकालने के लिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ आज। ये प्रॉफिट ना लास्ट 2 दिन का लॉस से भी ज्यादा है। सोच रहा था कि ये रिवर्स करे। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। नया वीडियो में फिर से आपको स्वागत है मेरे चैनल में। एंड मैं रिसेंटली कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था अपने वर्क में। और कुछ दिनों से मतलब मेरे साथ तो गलत ही हुआ। स्ट्रिक बहुत तगड़ा बना था, उसके बाद अब 2 दिन का लूजिंग स्ट्रिक बना था। आज भी लूजिंग स्ट्रिक बनने वाला था, बन गया था। वहां से एक बहुत बड़ा बाउंस बैक किया है मैंने। मतलब आज का ट्रेडिंग देख के आपको मजा आ जाएगी। ऐसा कारनामा मतलब करोड़ों में एक बार होता है, वो मैं दिखाता हूँ। और इसको करने के लिए ना सबसे पहले आपके पास होना चाहिए बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा जिगरा, बहुत बड़ा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। एंड इसमें ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि आपको करना चाहिए, बट मेरे पास बैकअप है, मेरे पास स्किल है, तभी मैं करता हूँ। अगर आप खुद करना चाहो ऐसा चीज़ तो आपके पास एक्यूरेसी बहुत हाई चाहिए, आपका ट्रेड गलत नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। तो आ जाइए स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं कर दिया अपना स्क्रीन शेयरिंग ऑन, और अभी आ जाते हैं मार्केट पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे ना, मेरा जो, मैं इसको लेफ्ट में लाता हूँ। पोजीशंस पे देखो गाइस, सबसे पहले कि प्रॉफिट कितना बना है। प्रॉफिट बना है बहुत गजब है ना, 58,237। लेकिन ये प्रॉफिट इतना आसानी से नहीं आया है। मैं पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैं पीएनएल पे आपको अगर रिसेंट डेज में दिखाऊँ ना, अगर आप स्टेटमेंट देखोगे मेरा, तो दिन अच्छा नहीं जा रहा है, मतलब खराब ही चल रहा है। लास्ट वीक मेरा लॉस हुआ था, उसके बाद फिर से लॉस। जैसे मैं इसको 1 महीना करता हूँ, चलो अगस्त का ही दिखा देते हैं आपको, है ना, अभी तक जो भी हुआ। तो लास्ट वीक एक लॉस गया था मेरा। उसके बाद मैंने एक्चुअली पे आउट मारा था। तो पे मैं हर वीक में पे आउट मार देता हूँ अपना जो प्रॉफिट है उसको। और उसके बाद एक चार्ज लगा था, फिर मैं मंडे को हुआ लॉस। फिर कल कल भी हुआ लॉस। एक्चुअली ये दोनों दिन मैं बताऊं, दोनों दिन मैं घर पे नहीं था, मैं बाहर से ट्रेडिंग कर रहा था, मैं एक जगह गया हुआ था। तो वहां से ट्रेडिंग करने में क्या हुआ मेरे को, सही सही से डिसीजन में नहीं ले पाया। लेकिन मैंने शुरू में ना, ये दोनों दिन मैं शुरू में 10,000 का प्रॉफिट था। लेकिन और करने गया, जो मेरा टारगेट रहता है नॉर्मली आप लोग जानते हो, 100 पॉइंट का पर डे टारगेट रहते हैं, वो करने गया। और वो हुआ नहीं, क्योंकि वो करने के लिए ना आपको सेटअप चाहिए। सही सिस्टम पे बैठो, आराम से करो सोच समझ के, फिर आप कर पाओगे। लेकिन जिस तरह से सिचुएशन था मेरा, मैं उतना ध्यान नहीं दे पाया और मेरा लॉस हो गया। पूरा पूरा मेरा गलती है। उसके बाद क्या हुआ ना, चलो मान लेते हैं। अब आज क्या हुआ, आज एक्चुअली मेरा दिन और खराब था। आज मेरा 20,000 का लॉस था शुरू में। और कैसे कैसे वो मैं अपना ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, तो मेरा लॉस बहुत ज़्यादा चला गया था, 20,000 चला गया था। वहां पे मेरा लगभग 231 तक ना मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई लॉस ही लॉस कर रहे, प्रॉफिट पे नहीं आ पा रहे, क्या क्या गलती कर रहा हूँ मैं। और गलती बहुत बार हो रहा था, क्योंकि मैं 2 दिन से लगातार लॉस कर रहा था। तो होता क्या है ना, जब आप लगातार लॉस करते हो ना, तो कोई भी ट्रेड में जब हम एंट्री करते हैं तो उसको होल्ड करते हैं ज़्यादा, ताकि ज़्यादा पॉइंट मिल जाए, ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करे, और ज़्यादा ले ले और ज़्यादा ले ले, लॉस रिकवर हो जाए, ये कोशिश करते हैं हम लोग। और इस चक्कर में क्या होता है, हम प्रॉफिट में जाने के बाद भी बुक नहीं करते, उल्टा लॉस में जाके उसको बुक करते हैं। और आज भी मेरे साथ वही हो रहा था। तो मैंने जब ये चीज़ नोटिस किया, मैंने देखा ये चीज़ को संभालने के लिए ना, तुम्हारे दिमाग से ये जो 2 दिन का लॉस है उसको निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतना प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो 2:21 पे मैंने एक्चुअली, मेरा था तब 20-22 हज़ार का लॉस था। मैंने फंड ऐड करा 65,000। और ये क्यों ऐड करा, मैं 6-7 महीना पहले ना मैं 900 क्वांटिटी पे ट्रेड करता था। तो मेरे को आइडिया तो है 900 क्वांटिटी में कितना पैसा बनता है, क्या होता है। तो मैंने सोचा अगर आज प्रीमियम कम है, अगर मैं 900 क्वांटिटी लेता हूँ, बस 20 पॉइंट लूंगा, तो मेरा 20,000 आ जाएगा। राइट, 18-20 हज़ार आ जाएगा। तो मैं सोचा जस्ट आज मुझे ग्रीन में क्लोज करना है, इसलिए मैंने ये पैसा डाला। और लगभग इतने ही पैसे में एक्चुअली आ रहा था 900 क्वांटिटी मेरे अकाउंट में। तब बस 4-5 हज़ार रुपये बचा था। मतलब शुरू सुबह जब मार्केट शुरू किया था,
तब मेरे पास था 25,000। और जब मेरा ये 2:21 में मैं पैसा डाला उस टाइम पे एक्चुअली मेरे पास था 4,000, बस 4,000, 3-4 हज़ार बस। उसके बाद ये मैंने डाला, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया। और ट्रेड लेके मैंने ना कि वो प्रॉफिट लॉस को रिकवर किया, मैं पूरा एकदम तगड़ा प्रॉफिट निकाल दिया। और ये प्रॉफिट ना लास्ट 2 दिन का लॉस से भी ज्यादा है। मतलब वीक में अभी ग्रीन ग्रीन हो गया मेरा, ये वीक ही ग्रीन हो गया। और ये जो इतना तगड़ा जो चीज आया ना, वो थोड़ा रिस्क मुझे लेना पड़ा। मैं ये चीज बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ आप लोगों को। इसके लिए आपको स्कैल्पिंग एकदम हाई लेवल पे होना चाहिए। मतलब जैसे नॉर्मली 100 पॉइंट में लेता हूँ तो लॉन्ग होल्डिंग करना पड़ता है, बट वो नहीं चाहिए। इसमें छोटा छोटा एकदम सक्सेस वाला ट्रेड चाहिए जो नेगेटिव जाए ही ना। मतलब नेगेटिव जाना ही नहीं चाहिए, इस तरह का ट्रेडिंग आपको करना चाहिए। तो वही मैंने किया और देखिए कितना तगड़ा रिटर्न है। 20,000 लॉस से लगभग 56,000 का प्रॉफिट में आया। और अच्छा खासा पॉइंट मैंने कैप्चर किया है। मैं अब दिखाता हूँ आपको कि मैंने ट्रेड कहाँ कहाँ लिया। आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको बहुत लर्निंग मिलने वाला है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए कि मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड लिया, क्या क्या गलती किया। और इवन मेरा ट्रेड सही जाने के बाद भी मैं लॉस में क्यों रह रहा था। ठीक है, ये सब इमोशनल चीज़ें हैं। मार्केट 90% इमोशनल है, 10% स्ट्रैटेजिकल है। स्ट्रैटेजी आप मैक्सिमम टाइम सही रहोगे, लेकिन इमोशनल के चक्कर में आपका लॉस हो जाता है। वो आप लाइव देखोगे आज मेरे मेरे ट्रेडिंग में। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि मेरा सेटअप क्या रहता है नॉर्मली। आपको स्ट्रैटेजी जो चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, नॉर्मली एवरीडे प्रॉफिट करने के लिए, 20-30 पॉइंट निकालने के लिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ आज। तो सबसे पहले ना हम लोग पोजीशन में आते हैं और ऑर्डर बुक देखेंगे। आज का वीडियो लंबा होने वाला है, तो आज का वीडियो लंबा होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ इसको लास्ट तक देख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं नीचे आऊंगा। मेरा पहला जो ऑर्डर है ना, 916 को लिया गया, 927 को बेचा। ये मैंने सोच समझ के लिया था। बहुत परफेक्ट। मतलब मेरा पहले से ही एक थिंकिंग था कि ये होने वाला है। और मैंने लिया 121 पे और इसको बेचा 170 पे। ये हुआ कब? ये हुआ इस जगह पे। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे कैसे हुआ। ठीक है, शुरू होते ही मैंने इस जगह पे ट्रेड पंचअप किया था। इस जगह पे लगभग है ना, इस जगह पे ट्रेड पंचअप किया। और आप अभी सोच रहे होंगे कि इस जगह पे इसने क्यों पंचअप किया। क्यों तुमने मतलब पुट साइड में, सॉरी, हाँ, ये कौन सा साइड था? पुट साइड है ना, तो पुट साइड में क्यों बनाया? तो मैं एक चीज बता देता हूँ, मेरा लॉन्ग व्यू क्या था। सुबह का ट्रेड मेरा बहुत सही गया था। अगर उसमें भी ऐसे बड़े लॉट होता तो शायद बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसलिए। तो बैंक निफ्टी का ना नॉर्मल एक बहुत तगड़ा आपको एनालिसिस दे देता हूँ। जो चीज़ हमेशा आपको सही रहेगा, मतलब सुबह सुबह जो ट्रेड होता है उसको आप कैच कर पाओगे। ठीक है, जैसे मैं डेली इसको नॉर्मली कैच कर ही लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी में ना कुछ कुछ भी इंडिकेटर मत लगाओ। जो सुबह का जो 5 मिनट का कैंडल बन जाए ना, तो कभी कभी ये उसके बाद भी आप ट्रेड पंचअप कर सकते हो। या तो लॉन्ग व्यू, जैसे आज क्या होने वाला है, नेक्स्ट आधा घंटा 1 घंटा क्या होने वाला है उसको देखना है ना। तो देखो मार्केट फॉर्मेशन क्या कर रहा है, कैंडल से फॉर्म क्या कर रहा है। जैसे मार्केट आज एक्चुअली कल क्लोज कहाँ हुआ था? इस जगह पे क्लोज हुआ, राइट। यहाँ पे जो एक इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक था उसके जस्ट नीचे क्लोज हुआ था। तो अगर मार्केट इस जगह से, जैसे ये ऊपर थोड़ा सा ग्रीन बनाया था ना आज सुबह, तो जैसे आप देखोगे इस जगह पे मैंने देखा कि इस जगह से अगर नीचे आता तो क्या होगा। इस जगह से ऊपर गया तो अपन ट्रेड को काटने वाले हैं। यहाँ थोड़ा एसएल बड़ा होगा, हो सकता है यहाँ से गिरे। तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने रखा था। मेरा लॉन्ग व्यू जो था वो था थोड़ा नीचे आएगा। कहाँ तक आएगा? नीचे आएगा, मतलब कम से कम इस लेवल तक आए या इस लेवल तक भी आ सकता है। तो ये एक लॉन्ग व्यू रहता है कि और फॉर्मेशन भी होगा। देखिए कितना अच्छा ये फॉर्मेशन था, राइट। तो इस तरह का हम गेस करते हैं। अगर परसों का बात करेंगे आप, परसों क्या हो रहा था? परसों देखिए सुबह का ये मार्केट इस जगह पे ओपनिंग हुआ था ऊपर में, राइट, ये जो रेंज था इसके ऊपर। और इस जगह का जैसे इस कैंडल का ब्रेकआउट होता है ना और इसके अंदर जैसे घुसेगा, ये जो हाई बनाया था, ये जो हाई बनाता है इस हाई के अंदर जैसे घुसेगा ना, तो अपन ट्रेड लेंगे। और हमने लिया भी था। और उसमें ना मेरा एक्चुअली कल एसएल गया था। कैसे एसएल गया? ये जब ऊपर गया था ऐसे पुल बैक मारा था तब मेरा लॉस हुआ था। और उसके बाद फिर से जब नीचे आया तो मैं फिर से ले लिया था और इसमें प्रॉफिट कमाया था। फिर बाद में मैंने ज़्यादा ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग करके कल लॉस हुआ मेरा। मैं एक्चुअली बाहर था, आप लोगों को बोला। अब देखिए कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस जिस तरफ ट्रेड को जाने का ज़्यादा चांसेस है।
लॉन्ग व्यू में। ठीक है, छोटे छोटे टाइम में कुछ भी करे, लेकिन लॉन्ग व्यू में कहाँ तक जाने का चांसेस रहता है ये आप पकड़ पाओगे। इतनी मतलब इतना मुश्किल नहीं होता है। ट्रेंड देखो, ट्रेंड किस तरफ है ना, उस तरह से आप देखोगे तो समझ ही पाओगे। तो इस तरफ से ट्रेंड तो पूरा आज डाउन था, तो उस हिसाब से मैंने लगाया कि चलो नीचे आया तो कम से कम एक दो कैंडल तो बनेगा। वो एक दो कैंडल में ही सुबह सुबह आपको अच्छा खासा पॉइंट दे देता है ना। और गलत हुए तो हुए भाई, जिस दिन सही होंगे आप ज्यादा पैसे कमा लोगे ना। एसएल को आप 20-30 पॉइंट दो, जब लोगे तो 70-80 पॉइंट लो, राइट। और सुबह सुबह अगर आप सही हुए, इस जगह का जैसे गिरा है, 70-80 पॉइंट तो आराम से मिल ही जाता है। तो मेरा नॉर्मल स्ट्रैटेजी वही रहता है। उसके बाद का जो स्ट्रैटेजी रहता है वो थोड़ा टैक्टिकल रहता है। उसमें मैं दिखाता हूँ, मोस्टली मेरा स्ट्रैटेजी जो रहता है वो इसमें रहता है, कॉल पुट के चार्ट देख के सब कुछ देख के मैं लेता हूँ। आइए नेक्स्ट ट्रेड में आपको बताता हूँ कैसे हुआ। पहला ट्रेड हुआ सक्सेस, उसके बाद मैंने फिर से ना, मुझे लगा ये एग्जॉस्ट हो चुका है, अब इसको घुमाते हैं, इस ट्रेड को रिवर्स करते हैं, यहाँ से फिर से गिरेगा। तो मैंने यहाँ तो रिजेक्ट हुआ, इस जगह पे मैंने कॉल लिया। 50,500 पे मैंने कॉल लिया, देखिए राइट। 500 का कॉल, 934 to 936। और ये कहाँ पे हुआ, अब देखिए, ये है ना। तो ये वाला ट्रेड आप अगर आप देखोगे, ये तो बाद में हुआ। मैं इधर शुरू में आ जाता हूँ। शुरू में क्या हुआ, देखिए मेरा इतना बड़ा बड़ा ट्रेड, इस जगह पे आपको बहुत लर्निंग मिलने वाला है। मैंने जो ये तीनों ट्रेड कैच किया इसके बाद, है ना, मेरा व्यू ये था, सॉरी इसी जगह पे शायद था ये, हाँ। तो मेरा व्यू जो था, मेरा व्यू था यहाँ से रिवर्स करेगा। और मैं ये रिवर्स बहुत पहले से ही सोच रहा था, बहुत पहले से। जहाँ मार्केट को थोड़ा वेट करके मुझे करना चाहिए था वो मैं नहीं कर रहा था। मैं बहुत पहले से ही ये सोच रहा था कि ये रिवर्स करे, रिवर्स करे। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, ऊपर गया नहीं, सीधा नीचे एसएल खाया। फिर मैंने जैसे ही थोड़ा ग्रीन बनाया, मैं सोचा अब लेगा, फिर से घुसा। अब मैंने सोचा अब होल्ड करेंगे, अब थोड़ा टाइम देंगे, इतना छोटा एसएल नहीं देंगे। मैंने दिया, मार्केट वहां से भी नहीं गया, मार्केट और खींच दिया, बड़ा एसएल दिया तो बड़ा एसएल भी खा लिया। और जहां खाया, मैं डरा नहीं, मेरे को ये आइडिया था कि भाई जाएगा ऊपर। मैंने फिर से घुसा, फिर से जब ग्रीन बनाना, इस बार चांस लेते हैं। तो इस बार भी मैंने चांस लिया, इस बार मेरे को प्रॉफिट की तरफ अच्छा खासा पॉइंट दिया। लेकिन मेरा एक्चुअली व्यू थोड़ा और लंबा था। तो मैं वेट करा, वेट करते 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 वो लॉस में आया, फिर लॉस में आके मैंने उसको बेचा। तो ये तो मेरा गलती है, यहाँ तक बुक कर लेना चाहिए था, यहाँ तक कम पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे लगभग मेरा 50 पॉइंट हो जाता। उसके बाद मैंने फिर ट्रेड में घुसा, थोड़ा सा प्रॉफिट देके फिर वही एसएल खाया, छोटा एसएल। बट ये छोटा छोटा एसएल खाते खाते ना बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि क्वांटिटी नॉर्मली मेरा रहता है 180 क्वांटिटी, 12 लॉट, है ना, नॉर्मली ये चल रहा था। तो ये तीनों ट्रेड हो गया मेरा लॉस, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख पाओगे ये 50,500 का ये चल रहा था हमारा, 50,500 का कॉल, है ना। तो ये 50,500 कॉल यहाँ तक आया। उसके बाद ना मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ और क्या कौन कौन सा ट्रेड लिया। उसके बाद मैंने ये 300 पे लिया था। 300 ये वाले पे जब लिया ना, इस पे भी आप देखोगे यहाँ पे ये एक्चुअली मूवमेंट था, तो मैं सोचा मूवमेंट में थोड़ा ले लेता हूँ। मूवमेंट में लेने के लिए यहाँ तक तो आया था, बट यहाँ तक मैंने बुक नहीं किया और तुरंत वो नेगेटिव गया। नेगेटिव जाके भी मैंने सोचा रिवर्स मारेगा, और इस रिवर्स के नीचे मेरा एसएल था, और इसीलिए ये नीचे आया। कभी कभी ट्रेड ना बहुत लेना बहुत आसान होता है, जब मार्केट एक तरफ मोमेंटम बना रहे, जैसे ऐसे चलना शुरू किया है, कैंडल थोड़ा बड़ा है, तो उसके साथ एक दो कैंडल और ले लो आप। कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है इसमें। उसका कैंडल अगर खींच रहा है, 2 4 5 10 बनाने जा रहा है, तो 2 3 कैंडल तक आप प्रॉफिट निकाल के छोड़ दो, निकल जाओ। लेकिन इस तरह का ट्रेड में घुसोगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रखना चाहिए। जैसे मैंने इसमें गलती किया है कि थोड़ा नीचे तक एसएल दिया, एसएल बेसल नहीं होना चाहिए सब ट्रेड में। ये सब ट्रेड में अगर गया तो गया, बुक कर पाया तो ठीक है, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट काटो उसको, ठीक है। तो ये इस स्ट्रैटेजी था इसमें। इसके बाद देखिए ये वाला आपको बता दिया। इसके बाद इसमें शायद मैंने और ट्रेड नहीं लिया ये वाला प्रीमियम पे। उसके बाद इसमें आते हैं।
मैं लास्ट वाला पार्ट बाद में दिखाता हूँ कि क्या हुआ है एक्चुअली। शुरू में बताते हैं क्या हुआ। शुरू शुरू में जो ट्रेड करा था 180 क्वांटिटी पे, ये वाला ट्रेड तो मैंने बहुत तगड़ा कैप्चर किया था। लेकिन मेरा गलती क्या हुआ, मैं वर्क भी करता हूँ ना अपना, जो कॉर्पोरेट जॉब है उसमें मैं एक्चुअली मीटिंग में फंस गया था। तो ये मैं देख ही नहीं पाया, और जब मैंने देखा तब मार्केट यहाँ पे आ चुकी थी, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुकी थी। मेरे को इसको काटना पड़ा एकदम, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट 3 पॉइंट का शायद एसएल था। बट ये कितना तगड़ा पॉइंट दिया था मेरा, लगभग यहाँ पे जब ये चल रहा था ना, मेरा 15,000 16,000 का लॉस था, वो पूरा रिकवर हो गया था। बट ये मैंने बुक नहीं कर पाया। सारे पॉइंट आज यही हुआ, मैं बुक नहीं कर पाया। ये भी देखिए ना, ये भी उसके बाद वाला जो ट्रेड है, फिर मैं घुसा क्योंकि ये सही जगह पे आया था। तो फिर ये गया है ऊपर, यहाँ तक गया है ना, मैंने बुक किया है बस इतना। ये घूम के आया, आने के बाद जब यहाँ पे आया तब मैंने बुक किया, कॉस्ट टू कॉस्ट काटा। क्योंकि मेरे को लग रहा था इस लेवल को क्रॉस करो, ये किया नहीं, ये यहाँ से डबल टॉप बना के गिर गया। यहाँ तक भी अच्छा खासा पॉइंट था ये, लगभग ये खरीदा है कहाँ पे, 66 to 132, इतना पॉइंट लेके भी अगर तुम बुक नहीं करोगे प्रॉफिट तो क्या होगा। तो ये अपना इमोशनल पूरा नुकसान है ये। कोई मतलब स्ट्रैटेजी गलत है या मैं गलत ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। तो अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ना ये सब देखना चाहिए आप कहाँ घुस रहे हो कहाँ निकल रहे हो। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था आज, ठीक है। ऐसे चलता रहा चलता रहा। तो एक टाइम पे ना मेरा दिमाग खराब हो गया भाई कि अ, 3 दिन से लॉस हो रहा है, 3 दिन से लॉस ही हो रहा है। उसके बाद ये वाला ट्रेड भी लिया था, ये वाला ट्रेड में भी मेरा लॉस हुआ है। ये वाला 1 बजे के आसपास देखोगे, इसमें भी थोड़ा हाई पे लिया था, सोचा था कंटिन्यूएशन करेगा। ये एक ही कैंडल यहाँ तक गया था, बुक नहीं किया, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट काटना चाहिए, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। मैं इसको फिर होल्ड किया इमोशनली, और इसको इतना बड़ा लॉस देके मैंने काटा। तो ऐसे में ना इमोशनल हो गया था, क्योंकि 3 दिन से लॉस चल रहा है, उसको एक ही शॉट में रिकवर करे ऐसा होता है दिमाग में। बट एक ही शॉट में रिकवर नहीं होता है भाई साहब। ट्रेडिंग में एक शॉट में आप पूरा 20 30 हजार 40 हजार रिकवर कर लोगे, हो सकता है भाई, नहीं होगा लेकिन, ठीक है। और ऐसे अगर करते रहोगे आप तो डेली लॉस ही करोगे। तो ये मेरे साथ हो रहा था, पूरा इमोशनल गेम चल रहा था, क्योंकि 2 दिन से मेरा लॉस चल रहा है। लास्ट वीक भी एक लॉस गया है। तो उसके बाद मैंने 2:21 हुआ, मैंने 900 क्वांटिटी का पैसा ऐड किया, 65,000। और मैंने सोचा बस मुझे रिकवर करके प्रॉफिट में आना है, 20 पॉइंट चाहिए मुझे, एक्यूरेटली मारो उसको। तो मैंने ना, अब देखोगे पोजीशन दिखाता हूँ, मेन मजा आएगा आपको इधर। मैंने 900 क्वांटिटी लेना शुरू किया कितने बजे, आप देखो यहाँ से शुरू हुआ ना ये, कंप्लीट हुआ इस जगह पे। ये ये ऑर्डर है 14:38 को, मतलब 2:38 पे मैंने इसको पहला 900 क्वांटिटी का ट्रेड लिया। तब तक मैं एक्चुअली 22,000 के आसपास लॉस में था। तो 51 पे लिया, 78 पे बेचा। ये कौन सा है, 50,400 है ना, 50,400 यही प्राइस है। नहीं, ये वाला नहीं, मैं दूसरा है आपको दिखा देता हूँ। 50,400, 50,400 कहाँ गया, हाँ ये वाला है। तो ये वाला इसमें लिया, देखिए ये कितना तगड़ा गया है ऊपर। मैंने इसमें 900 क्वांटिटी में इस जगह पे ऑर्डर पंच किया, और इस जगह पे बेचा। और इस ट्रेड में मुझे पूरा रिकवर करके प्रॉफिट में ला दिया था। ये 30 पॉइंट, 6,000 रुपये प्रॉफिट में आ गया था, मैं लगभग 30 पॉइंट लिया था ना। उसके बाद मैंने एक ट्रेड और लिया 900 क्वांटिटी का, 64 to 77, ये लिया था 500 वाला कॉल पे। 500 वाला कॉल, क्योंकि 900 क्वांटिटी ना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते इसमें। कितना बोला था इसका, 500, 50,500, 50,500 ये वाला है। इसमें देखिए जब ये लॉस हुआ था शुरू शुरू में, लास्ट में मैंने ना इसमें स्कैल्पिंग जो किया है 900 क्वांटिटी, ये 900 क्वांटिटी के साथ ये वाला ट्रेड में छोटा सा एक लिया था, इसमें 10 पॉइंट का आया था, 10 12 पॉइंट का। और ये वाला भी 900 क्वांटिटी में हुआ है, यहाँ पे लिया है, थोड़ा सा नीचे गया था, यहीं पे मेरा एसएल था बस। और हमेशा बड़े क्वांटिटी में आपको एसएल के साथ चलना चाहिए। और देखिए सीधा यहाँ तक प्रॉफिट दिया, ये लगभग 65 पॉइंट होता है, 65 पॉइंट हमने कैप्चर किया। 65 पॉइंट कैप्चर होने के बाद ना मेरा तगड़ा प्रॉफिट हो गया, बहुत तगड़ा। 48 के आस 48 के आस नहीं 40, हाँ 48 के आसपास हो गया था। उसके बाद मैंने एक ट्रेड और लिया जिसमें मेरा नुकसान हुआ, 96 to 65 हुआ, मतलब ऑलमोस्ट मेरा फिर से 30 पॉइंट के आसपास लॉस हो गया। यहाँ से लगभग मैंने लिया था ये 96 पे, और ये सीधा यहाँ तक आके लॉस दिया था, ठीक है।
ये लॉस दिया था 65 तक, 65 मतलब यहाँ तक मैंने बेच के इसको निकल गया। तो बीच में एक लॉस हुआ है इस जगह पे, क्योंकि हाई पे लेने के लिए। उसके बाद मैं इस जगह पे रिकवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और ट्रेड मैंने लिया था 50,500 कॉल। इसमें 73 to 138 पे बुक किया, 73 to 138 एक्चुअली यही है, यहाँ ये 73 है, 138। तो इससे पहले इस जगह से हाई पे लेके फिर लो पे मैं लग गया था, जिसके वजह से लॉस हुआ। तो मेन फंडा क्या है ना, जब लॉट बढ़ाते हो तो बहुत एक्यूरेट होना जरूरी होता है। एसएल छोटा दो, टारगेट बड़ा लो, 1:2 एटलीस्ट होना चाहिए। तो वो चीज़ आज मैंने किया और मेरा पूरा प्रॉफिट तो रिकवर हुआ ही हुआ। और लास्ट में एक छोटा सा ट्रेड और लिया था, 10 पॉइंट इसमें कमाया था 900 क्वांटिटी पे। आज इतना मतलब मैं एग्जॉस्ट हो गया था कि 2 दिन से लॉस हो रहा है, आज भी लॉस होने होने को आ गया था। तो मेरा दिमाग पूरा खराब हो गया था। और दिमाग खराब हुआ इसीलिए मैंने लॉट बढ़ाया। और लॉट बढ़ाने के बाद मैंने उस लॉस को रिकवर तो किया ही, प्लस 58,000 का और प्रॉफिट किया। मतलब मेरा 2 दिन का लॉस रिकवर हुआ, आज प्रॉफिट, आज का मतलब वीकली पूरा प्रॉफिट आ चुका है। सो आज के दिन मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग रहा, बहुत ही अमेजिंग रहा। मैंने जो रिस्क लिया था वो रिस्क मेरे को रिवार्ड बहुत अच्छा दे दिया है। और इस तरह का जो रिवार्ड है ना, मैं हर दिन 900 क्वांटिटी पे नहीं करने वाला हूँ। आज मुझे थोड़ा, मैं ईगो ईगो हर्ट हो गया था इसीलिए मैंने किया। रोज नहीं करूंगा, कल से फिर वही 12 लॉट पे करेंगे। अगर कभी ट्रेडिंग में गलती हो जाती है, 2-3 दिन लगातार लॉस होती है, थोड़ा मार्केट अगर सोचे कि हम इसको ट्रैक से बाहर करेंगे, तो ये वाला हथियार हम निकालेंगे, लॉट बढ़ा के सही वाला स्कैल्पिंग करो और उस लॉस को रिकवर करो। तो नॉर्मली लॉट बहुत छोटा रखो, लेकिन तुम्हारे पास कैपेबिलिटी होना चाहिए कि 10 गुना लॉट बढ़ा दो और उसको छोटा छोटा स्कैल्पिंग करके निकाल लो, अगर लॉस हो भी जाता है। बाय द वे नॉर्मली आपको जो मैं कर रहा हूँ वही करते हुए आप देखेंगे डेली, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी वही आपको बताऊंगा। अब मैं वीकली एक वीडियो तो लाता ही हूँ आप लोगों के लिए। ट्रेडिंग में जो भी अच्छा होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, वो हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको आंसर करेंगे, ठीक है। और मेरा अगर वेरीफाइड पीएनएल देखना चाहते हैं आप लोग तो सेंसिबल पे चले जाइए। सेंसिबल पे मैं डेली वेरीफाइड पीएनएल छोड़ता हूँ। तो आज मेरे लिए एक और अचीवमेंट है कि आज मैं जीरोधा का जो सेंसिबल होता है उसका टॉप ट्रेडर लिस्ट में फिर से आ गया, आरओआई में। अगर आप ट्रेड में जाओगे, वेरीफाइड बाय सेंसिबल पे जाओगे, यहाँ पे जो भी इंडिया का टॉप ट्रेडर है वो लोग है ना। तो आज ये देखिए मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन आ चुका है, राइट, 39% रिटर्न, बट एक्चुअली 39 नहीं है। ये टोटल कैपिटल को कैलकुलेट करके बता रहे हैं। मेरा एक्चुअली ये हुआ है ऑलमोस्ट 90%। 65,000 डाला था और मैंने निकाला 58,000। आप समझ रहे हो कितने बड़े रिटर्न मैंने निकाला है। बट ये कैलकुलेशन थोड़ा उल्टा सीधा कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। आप लोग समझ गए होंगे, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको फंड वगैरह में। तो वेरीफाइड पीएनएल डेली में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, राइट। तो आप फॉलो कीजिए, यहाँ पे आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं डेली। डेली का यहाँ पे मेरा वेरीफाइड पैनल में शेयर कर रहा हूँ। एंड आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही लर्निंग वाला कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। और रियल में जो ट्रेडिंग होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, इमोशनल जो भी चीज़ें रहते हैं एक ट्रेडर के साथ, वो हर चीज़ में आपके साथ एकदम खुल के शेयर करता हूँ। और ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी 100% इमोशन फ्री हो पाएगा। हम लोग रोबोट तो है नहीं। तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ट्रेडिंग में आपका इमोशन का रहेगा। और उसको कंट्रोल करके भी आप अगर प्रॉफिट में रहते हो, दैट इज अचीवमेंट। दैट इज हाउ यू शुड प्रोसीड इन लाइफ। मतलब ऐसा नहीं सोचो कि भाई 100% एकदम रोबोट की तरह ट्रेड करेंगे। नहीं भाई, तुम्हारा इमोशन कभी पैसा खाएगा लेकिन कभी देगा भी, है ना। जैसे आज मैंने पूरा ईगो हर्ट होके जो ट्रेडिंग करते हैं ना वो किया। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मैंने एकदम मतलब रिस्क लेके पूरा उल्टा सीधा कर दिया, एकदम गुस्से में मुझे जो लगा घुस गए, ऐसा कर देते, लास्ट तक ट्राई मारते, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। सिंपल सिंपल मुझे पता था 3-4 तुझे सही करना है, 30-30, 40-40, 20-20 पॉइंट भी ले लेगा, तेरा हो जाएगा। मैं बस लॉस रिकवर करने आया था, मुझे 20 पॉइंट चाहिए था, निकल गया बहुत ज़्यादा पॉइंट, 58,000 आ गया। अभी लास्ट 1 मंथ में भी इतना ज़्यादा इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं था जो आज आया है, राइट। तो जब आप एक 100 पॉइंट कमाने में मास्टर हो जाते हो ना, तो दिस गिव्स यू ए ह्यूज कॉन्फिडेंस।
वो कॉन्फिडेंस है, मैं इस तरह का ट्रेड ले पाता हूँ, इस तरह का रिस्क ले पाता हूँ, आप भी ले पाओगे, आप भी कर पाओगे। तो धीरे, लेकिन आप तुरंत लॉट मत बढ़ाओ। एक 5-10 लॉट पे करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, कब जरूरत हुआ, कभी लॉस लूजिंग स्ट्रिक चल रही कर उसको रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल करो, ना कि उसी लॉट में कंटिन्यू रख। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और अच्छा तगड़ा प्रॉफिट के साथ।